और वेलकम टू योर न्यू क्लास। मैं हूं आपकी टीचर मिस मुबशिरा फ्रॉम सहर स्कूलिंग सिस्टम। जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोग न्यू क्लास में आ चुके हैं, तो आप सब ने न्यू कॉपीज़ ले ली होंगी, न्यू कोर्स ले लिए होंगे, न्यू स्टेशनरी ले ली होगी और अब न्यू क्लास का हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू ऑल। सबको बहुत दिल से हैप्पीली वेलकम करती हूँ अपनी न्यू क्लास के अंदर। मैं आपकी टीचर मुबशिरा आपको पढ़ाऊंगी साइंस, और हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखेंगे बहुत कुछ न्यू चीज़ें। लेकिन पढ़ने से पहले मुझे लगता है आपको एक्टिवेट करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद पढ़ रहे हैं तो थोड़े से लेजी हुए मैं। तो आप सबको बूस्ट अप करने के लिए मैंने रखी है एक वार्म अप एक्टिविटी, और वो आप सब लोग मेरे साथ घर बैठे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं? सो लेट्स स्टार्ट। सॉन्ग हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग मेरे साथ घर बैठे सिंग भी करेंगे और एक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। तो क्या आप रेडी हैं? सो लेट्स स्टार्ट। Clap your hands high above, do the way I do. Clap your hands down below, do the way I do. Wave your hands to the right, do the way I do. Wave your hands to the left, do the way I do. Roll your hands high above, do the way I do. Roll your hands down below, do the way I do. Point your hands to the right, do the way I do. Point your hands to the left, do the way I do. हाँ भाई, तो कैसी लगी आपको वार्म अप एक्टिविटी? अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। मैंने आपको बताया कि जैसे मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी, तो आपकी कोर्स के अंदर आपको इस तरह की साइंस की बुक मिली होगी। तो सबसे पहले अपनी कोर्स की बुक में से साइंस की बुक्स निकाल लीजिए और ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली साइंस में हम दुनिया में मौजूद और आपके अंदर या हमारी अपनी बॉडी से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यू चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं इस दुनिया को और अच्छे तरीके से। लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं साइंस में? व्हाट वी विल लर्न इन टुडे लेक्चर। तो आज के लेक्चर में आप क्या सीखेंगे? यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो आप सबसे पहले ओपन कर लीजिए चैप्टर नंबर 1, दैट इज आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, मैं आपको साथ साथ हर वर्ड की मीनिंग बताऊंगी। आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पेज नंबर 7 अपने पास ओपन करके रखिए। कौन सा? पेज नंबर 7। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स एंड व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स किसको कहते हैं, क्या आपको पता है? ऑर्गन्स के मतलब होते हैं आज़ा, यानी कि आपके बॉडी के पार्ट्स। आपकी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स आपकी बॉडी के बाहर मौजूद हैं जिनको आप सब लोग देख सकते हैं, जैसे कि हैंड्स, आर्म, फेस, माउथ, आईज, लेग्स।
ये सारे वो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि आप अपनी आईज से देख सकते हैं और आपकी बॉडी के बाहर मौजूद हैं, आउटसाइड योर बॉडी। अब कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, इनसाइड द बॉडी। द ऑर्गन्स, द बॉडी पार्ट्स which are present inside your body are called as internal organs. in मतलब क्या होते हैं? inside. in मतलब inside यानी कि अंदर की तरफ, और x मतलब outside यानी कि बाहर की तरफ। तो ऐसे organs जो कि बॉडी के बाहर मौजूद हैं, what we are called external organs। क्या कहेंगे? external organs। X मतलब outside. So the organs which are present outside the body, क्या कहेंगे उनको? Yes, external organs. And the organs which are present inside the body are called as, very good, internal organs. ऐसे organs जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं internal organs. अब कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको एक्सटर्नल कहेंगे और कौन से ऐसे जिनको इंटरनल कहेंगे? मैंने आपको बताया एक्सटर्नल में जैसे कि आपके हेयर्स, आपका फेस, आपके टीथ, आपकी नोज, आपके आर्म्स, आपकी लेग्स, क्योंकि ये बॉडी के बाहर मौजूद हैं। अंदर हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं? लाइक योर लिवर, योर लंग्स, लंग्स को फेफड़े कहते हैं, लिवर को जिगर कहते हैं, ब्रेन आपका दिमाग, स्टमक, हार्ट एंड किडनीज, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे ऑर्गन्स दिए, लेकिन इन ऑर्गन्स का काम क्या है? ये क्या काम कर रहे हैं? एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक जॉब का काम कर रहा है, और हर ऑर्गन की एक स्पेसिफिक जॉब है। वो अपना काम उस अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है ताकि आपकी बॉडी सही तरीके से, अच्छी तरीके से हर चीज को परफॉर्म आउट कर सके। तो हर ऑर्गन का फंक्शन है, भले वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इनको देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारा सबसे पहला इंटरनल ऑर्गन है दैट इज ब्रेन। ब्रेन आपका वो इंटरनल ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी का बॉस कहलाता है। बॉस, जी हाँ, यानी कि ये आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है, इट इज प्रोटेक्टेड इन अ सेट ऑफ बोन्स कॉल्ड स्कल। नाउ व्हाट हैपेंस कि व्हाई इट इज प्रोटेक्टेड इन स्कल? स्कल में प्रोटेक्टेड क्यों होता है? एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमारे हर ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स, यानी वो ऑर्गन्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। सपोज करें कि अगर मैं आपकी बुक्स के बारे में पूछती हूँ या कॉपीज के बारे में पूछती हूँ, तो आप क्या करते हैं? आप उसको अपने बैग्स में संभाल के रखते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। इसी तरीके से आपके क्लोथ्स आप अपनी कपबोर्ड में रखते हैं ताकि गंदे ना हो और आपको आसानी से मिल भी सके। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। व्हाट इज प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन मतलब हिफाजत, जैसा कि आप अपने घर में हिफाजत से मौजूद हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज ना हो, खराब ना हो और उनको हिफाजत मिलती रहे। जो ब्रेन है वो किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? वो प्रोटेक्टेड है स्कल के अंदर। स्कल खोपड़ी को कहते हैं। तो आपके पास जो स्कल है, यानी कि आपके हेड की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, इन बोन्स के अंदर आपका क्या मौजूद है? ब्रेन मौजूद है। और ब्रेन का काम क्या है? बेसिकली ब्रेन, मैंने आपको बताया, इट इज कंसिडर्ड एज द बॉस ऑफ योर बॉडी। तो होता क्या है कि बेसिकली ये ब्रेन आपके तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। आप सब लोग अगर अपना हाथ मूव करें अप साइड, डाउन साइड, तो ये आपका हाथ भी किसकी वजह से मूव कर रहा है? ब्रेन की वजह से। मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझे देख रही हैं, तो किसकी वजह से? आईज तो काम कर रही है, माउथ भी काम कर रहा है, बट आपका ब्रेन इन सारे ऑर्गन्स को क्या कर रहा है?
कंट्रोल आउट कर रहा है। जी हाँ, इसके अलावा थिंकिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 + 5 कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे? थिंक करेंगे, सोचेंगे। तो आप कैसे सोचने की सलाहियत रखते हैं? अपने ब्रेन के जरिए। सो ब्रेन आपको थिंकिंग करने पर मजबूर करता है। फिर इसके अलावा मूवमेंट। आप मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, आप यहाँ से वहाँ कैसे मूव कर रहे हैं? अपने ब्रेन के जरिए। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कि इसके और काम क्या है। ये आपको सेंस करने में भी हेल्प आउट करता है। सपोज करें सांस लेते हैं आप किसी चीज को स्मेल करते हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को टच कर रहे हैं, तो टच करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि वो ठंडी है या गर्म? अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाइट ज्यादा आ रही है या कम आ रही है? अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो आपको कौन बताएगा कि आवाज या साउंड बहुत नॉइजी है या बहुत प्लेजेंट है? ये सब कौन बताएगा? ब्रेन बताएगा। सो बेसिकली ब्रेन कंट्रोल्स ऑल योर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट जो आपके पास एक और ऑर्गन है, दैट इज होती है हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होता है। पेयर ऑफ लंग्स मतलब 2 लंग्स मौजूद हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। जो लंग्स हैं इनको उर्दू में कहा जाता है फेफड़े। लंग्स जो है उनका काम, आपके लंग्स का फंक्शन क्या है? बेसिकली ये सांस लेने में हेल्प करता है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आपको जब मैं कहूंगी इनहेल, देन यू हैव टू इनहेल, और जब मैं कहूंगी एक्सहेल, देन यू हैव टू एक्सहेल। ठीक है, मतलब सांस बाहर निकालना है, इनहेल पर सांस अंदर लेना है। तो नाउ स्टार्ट। इनहेल, व्हेन यू इनहेल आपका जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और व्हेन यू एक्सहेल आपका चेस्ट नीचे की तरफ जाएगा। दोबारा से सांस लीजिए। तो आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं? यस, यू आर ब्रीथिंग थ्रू योर लंग्स। आपकी नोज आपको सांस लेने में, इनहेल करने में हेल्प आउट कर रही है, और वो एयर कहाँ जाती है? लंग्स में। हम एयर इनहेल करते हैं, हम एयर इनटेक करते हैं, हम एयर अंदर लेते हैं, और वो कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर, जो कि हमें सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सांस लेंगे तो हमारा जो चेस्ट का साइज है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास कि लंग्स प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं? लंग्स के ऊपर यहाँ पर आपके पास मौजूद होती हैं रिब्स। ठीक है, रिब्स यानी पसलियां। रिब्स को उर्दू में कहते हैं पसलियां। तो आपके पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद है। कितने पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद हैं? 12 पेयर्स। ठीक है, वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो बेसिकली आपके रिब्स आपके लंग्स को और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एक ऑर्गन है वो है हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है और हार्ट कैसा ऑर्गन है? अगर हम हार्ट को देखें, आपको पता है कि आपके हार्ट का साइज क्या आपको पता है कि आपके हार्ट का साइज आपकी रिस्ट के जितना होता है, आपकी मुट्ठी के जितना होता है? जी हाँ, सब अपनी मुट्ठी बनाइए और देखिए आपके हार्ट का साइज आपकी रिस्ट जितना है। यहाँ पर हार्ट दिल को कहते हैं, और हार्ट का फंक्शन क्या है? धड़कना, पंप करना। पंप, जब भी आपका हार्ट पंप करेगा, ठीक है, तो आपका हार्ट पंप किसको करेगा? ब्लड को। एक्चुअली आपका हार्ट क्या कर रहा है? आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को, अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? ब्लड। व्हेन इट पंप्स इट प्रोवाइड ब्लड। और आपका हार्ट भी प्रोटेक्टेड होता है किससे?
रिब्स से, ठीक है। हमारे पास कितनी पेयर्स ऑफ रिब्स हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। चलिए लेट्स डू एन एक्टिविटी। अपना राइट हैंड लीजिए, ठीक है, और राइट हैंड को अपने चेस्ट की लेफ्ट साइड पर रखिए और खामोशी के साथ सुनिए। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? यस, आपको हल्की हल्की धड़कन महसूस होगी। तो आपका हार्ट क्या कर रहा है? बीट कर रहा है, पंप कर रहा है। जब आपका हार्ट पंप करेगा तो वो ब्लड प्रोवाइड करेगा पूरी बॉडी को। आता है स्टमक। स्टमक एक और ऑर्गन है और स्टमक हम उर्दू में कहते हैं मैदे को। किसको कहते हैं? मैदे को। और स्टमक का काम क्या है? बेसिकली स्टमक का काम है डाइजेशन। स्टमक का क्या काम है? डाइजेशन। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक शॉपिंग बैग जैसे आपने देखा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक क्या करता है? जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड आपका कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर, और स्टमक वहां पर उसकी डाइजेशन करता है। व्हाट इज डाइजेशन? एक्चुअली आप जो खाना खाते हैं वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देता है ताकि आप उसको इजीली हजम कर सकें और आपकी टमी में दर्द ना हो। तो बेसिकली आपके पास स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन है। और डाइजेशन क्या है? फूड को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस, छोटे सब्सटेंसेस के अंदर उनको तोड़ देना ताकि हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। ये थे हमारे। हाँ जी, अब आपने काम कैसे करना है। आपको बहुत सारी कॉपीज मिली हैं, बट आपके पास जो साइंस की कॉपी है वो है इंटरलीफ वाली। इंटरलीफ वाली कैसी होती है? जिसमें एक पेज व्हाइट हो, ब्लैंक हो, और एक पेज जिसके अंदर 4 लाइंस मौजूद हों, ठीक है। सो दैट इज योर साइंस कॉपी। ये आपकी साइंस की एक कॉपी है। इसमें एक पेज ब्लैंक है और एक पेज 4 लाइंस वाला है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो कॉपी का काम कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी, बट जो काम सबसे अच्छा करेगा उस स्टूडेंट के नेम, उन स्टूडेंट्स के नेम नेक्स्ट क्लास में मैं अनाउंस भी करूंगी और उन स्टूडेंट्स की कॉपीज पर गुड और स्टार्स के रिमार्क्स भी दूंगी, ठीक है। तो आपने काम बहुत अच्छे से करना है, बहुत नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। और कॉपी पे कवर चढ़ाना है। अपने मम्मा पापा में से किसी को बोलना है कि नेम लिखें, ठीक है। अपने पेरेंट्स में से किसी को बोलना है, खुद नहीं लिखना है। नेम की जगह आप यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, कंप्लीट नेम फादर नेम के साथ, ठीक है। यानी आपका पूरा जो नेम है वो आप लिखोगे। क्लास में आप क्लास लिखोगे, सब्जेक्ट में आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करोगे, ठीक है। अब अगर आप कॉपी खोलते हैं तो पहला पेज आपको मिलता है इंडेक्स का, और उसमें आपने इंडेक्स कैसे मेंशन करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर उसके बाद आपके पास जो 4 पेजेस हैं इंडेक्स के, जब आप उसको छोड़ते हो तो पहला पेज आपको जो मिलेगा उस पे आपने जो टैगिंग लगानी है, आपको ये टैगिंग मिलेगी। आपने ये टैगिंग पेस्ट करनी है पहले पेज पे। पहली टैगिंग कौन सी पेस्ट करेंगे? मिड टर्म 2020-21। सेकेंड पेज पर आप पेस्ट करोगे सिलेबस आउटलाइन की टैगिंग, ठीक है, ये भी आपको दी जाएगी। और थर्ड पेज पे आप जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यानी आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, उसकी टैगिंग को पेस्ट करेंगे। सो काम आप इन टैगिंग्स के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने क्या करना है, आपको ये जो लाइन नजर आ रही है, डेट बहुत अच्छे से यहाँ मेंशन करनी है। कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करें तो यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है। सपोज करें 10 जून 20, ठीक है। तो आपने डेट को बहुत छोटे से लिखना है और बहुत अच्छे से मेंशन करना है कि वो इस बॉक्स से बाहर ना निकले, ठीक है। दूसरी चीज, ऊपर हेडिंग डालेंगे
किस चीज की वो भी मैं आपको बता देती हूँ, काम को किस तरीके से करना है और काम क्या करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। अच्छा जी, अब कॉपी में काम कैसे करना है, आपको ये प्लानर दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको प्लानर मिला है और प्लानर में आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लास 2 और इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, चैप्टर का नेम मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने सबसे पहले पेज पर, फर्स्ट पेज पर, यानी जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा इन टैगिंग्स के बाद आपने सबसे पहला काम करना है ग्लॉसरी का। किसका करना है, ग्लॉसरी का। तो सबसे पहले आप करेंगे ग्लॉसरी, ठीक है। ग्लॉसरी की हेडिंग आप कहाँ डालेंगे ग्लॉसरी की हेडिंग आप यहाँ पर डालेंगे, ग्लॉसरी की हेडिंग आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपके पास क्या आएगा कि जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं उनको आप कॉपी के अंदर उतारेंगे। कैसे, सपोज करें पहली है तो आप पहली लिखेंगे ऑर्गन और फिर सेकंड लाइन से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। फिर सेकंड ग्लॉसरी है स्कल, सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और जिस वक्त जिस दिन जो काम करेंगे उस काम की डेट को डालेंगे लाजमी। डेट आपके हर पेज पर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर उसका जो है वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। इस तरीके से 6 क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद चूज द बेस्ट आंसर है, ये भी आपने कॉपी में करना है। देन आपके पास जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी आपने कॉपी में करना है। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है मेंशन बुक एक्सरसाइजेस। जो बुक एक्सरसाइजेस हैं वो आपने बुक में करनी है, कॉपी में नहीं करनी, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डू द फॉलोइंग एक्टिविटी इन बुक ऑन पेज नंबर 6। सो ओपन द पेज नंबर 6 एंड व्हेन यू ओपन द पेज नंबर 6 आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है, दैट इज पेज नंबर 6। तो होगा क्या, इस पेज नंबर 6 पे ऐसी ही पिक्चर आपको यहाँ नीचे मेंशन की हुई है और इसके आंसर्स भी आपको बताए हुए हैं। कोशिश कीजिएगा कि खुद करें, नहीं होता तो फिर यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपको ईयर, नोज और आई दी हुई है और इनके फंक्शंस पूछे हुए हैं। ईयर का फंक्शन क्या है, हेयरिंग यानी सुनना, ठीक है, लिसनिंग सुनना। और नोज का फंक्शन क्या है, स्मेल आउट करना। आई का फंक्शन क्या है, देखना। तो यहाँ पर आप जो है वो मैच आउट करेंगे लाइन से कि आई का फंक्शन क्या है, सीइंग देखना, और इसके अलावा ईयर का फंक्शन क्या है, हेयरिंग सुनना, और नोज का फंक्शन क्या है, स्मेलिंग। फिर आपको नीचे भी एक जो है वो एक्सरसाइज दी हुई है, इसका आंसर भी आप यहाँ से उतारेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि रन वेरी फास्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स देन नोटिस योर कंडीशन विच ऑफ योर बॉडी पार्ट इज वर्किंग द मोस्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा भागते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा इंटरनल बॉडी पार्ट है जो कि वर्कआउट कर रहा है। अगर हम इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो हार्ट है, एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो वो लेग्स होंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन बुक ऑन पेज नंबर 10, ये वाली, ठीक है। तो पेज नंबर 10 को ओपन करें, पेज नंबर 10 को ओपन करेंगे तो एक्सरसाइज 2 दिस वन है। इसके आंसर्स यहाँ मेंशन है, आपने बुक के अंदर ये काम करना है। फिर इसी तरीके से डू एक्सरसाइज 3 ऑन बुक पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर एक्सरसाइज नंबर 3 ये मेंशन की हुई है, मैच द कॉलम। इसके आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आपसे पूछा है कि किस ऑर्गन का क्या काम है। पंप्स ब्लड टू द एंटायर बॉडी, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर किसका काम है, हार्ट का, ब्रेन का, लंग्स का या स्टमक का।
बताइए। जी हाँ, हार्ट का। इसी तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना, हजम करना किसका काम है? स्टमक का। गुड। फिर इसी तरीके से ब्रीथिंग, सांस लेना, सांस लेने में कौन हेल्प आउट कर रहा था? हमारे लंग्स। ठीक है। फिर कंट्रोल्स द होल बॉडी, आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन। ठीक है। फिर इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपको मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 11 पर, और इसके आंसर भी आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, वर्कशीट आपको एक दी गई है। ये वर्कशीट आपका एक असाइनमेंट है जिसको आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर खुद से करोगे। जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आप अपनी कॉपी के अंदर इंडेक्स फॉर्म करोगे पहले पेज पर इस तरीके से। कैसे फॉर्म करेंगे? पहले आप ऊपर लिखेंगे यूनिट नंबर 1, फिर उसके बाद चैप्टर का नेम ब्लू कलर से, ब्लू कलर पेंसिल से। यहाँ पर आप डेट डालेंगे, जिस डेट को जो काम कर रहे हैं वही डेट डालिएगा और सीरियल नंबर लिखते जाइएगा। जो काम, जितना काम आपने फर्स्ट डे में जिस डेट को किया है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये आपका इंडेक्स जो है वो चेकआउट होगा। तो यहाँ पर हमने जो आज टॉपिक पढ़ा वह इंटरनल ऑर्गन्स। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पता चले कि आपने समझा है या नहीं समझा। मुझे ये बताइए कि ब्रेन जो है वो क्या काम करता है? थिंकिंग, ब्रीथिंग या पंपिंग ऑफ ब्लड? वेरी गुड, थिंकिंग। अच्छा, ये बताइए वो कौन सा इंटरनल ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड में काम करता है, यानी फूड को छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ता है? जी हाँ, स्टमक। वेरी गुड, वेल डन। तो यहाँ पर आज हमने पढ़े इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। वो ऑर्गन्स जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड एज इंटरनल ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन्स जो कि बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ठीक है। थैंक यू। आज इस वीक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से चैप्टर को समझेंगे। कुछ नहीं समझ में आए तो वीडियो पे आप पीछे जा सकते हैं, दोबारा से समझिए, अच्छे से पढ़ें। और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे तरीके से लर्न आउट भी करते हैं। इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से याद करना है ताकि जब नेक्स्ट वीक आप लोग अपना दूसरा होमवर्क लेने आए तो उसका टेस्ट जब दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से दें और हम उसको चेक आउट भी करें। तो याद रखिए कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम कॉल आउट करूँगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने चैप्टर को याद करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, लेक्चर को अच्छे से सुनना है, और दूसरा ये कि कॉपीज में काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है। तो आज इस वीक के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय।